कहानी की शुरुआत में हम मार्स में कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ की मिट्टी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उनके सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है और उन्हें फौरन से अपने स्पेस शिप तक जाना होगा। और अब वो साइंटिस्ट फौरन से अपने स्पेस शिप की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट से कोई चीज टकराती है तो वो वहीं पर रुक जाता है और तूफान में कहीं खो जाता है। उस स्पेसशिप में सब साइंटिस्ट उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और ना वो उससे ढूंढ पाते। वो सब समझते हैं कि शायद मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। और उधर हम मार्स में देखते हैं कि अभी मार्क जिंदा है। उसके पेट में एक रॉड चली गई होती है। उसे निकालते हुए उसे काफी दर्द हो रहा होता है। वो जैसे तैसे चलते हुए उस चैम्बर तक जाता है जो सब साइंटिस्ट अपने रुकने के लिए वहाँ पर लगाए थे। वो वहाँ पर जाकर उस रॉड को निकालते हैं, लेकिन वो काफी परेशान भी होता है क्योंकि अब वो बाकी साइंटिस्ट से कांटेक्ट कैसे करेगा। ना ही यहाँ पर स्पेसशिप है, तो यहाँ वो सारी जिंदगी मार्स पर ही रहेगा। वो जानता था कि जो स्पेस में अगला प्रोजेक्ट आएगा वो 4 साल बाद आने वाला है, तो 4 साल का समय बहुत ज्यादा है। तो वो इस समय में इसके पास जो खाना है वो काफी नहीं, वो मर भी सकता है। उसे कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। और अब वो प्लान बनाता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं जिसे यूज करके वो मार्स पर आलू उगाना चाहता था। इसलिए वो सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस प्लेनेट की मिट्टी पर। तो मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट बनाता है और बाहर जाकर मिट्टी पर खेती करने लगता है ताकि वो आलू उगा सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पानी बहुत कम है, बस वही पानी जो साइंटिस्ट अपने साथ लाए हैं। तो ये तो यहाँ पर रहने के लिए काफी नहीं है। लेकिन मार्क एक साइंटिस्ट था कि वो जानता था कि पानी को कैसे बनाया जा सकता है और ये सारी प्रोसेस कैसे की जा सकती है। और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर वो पानी बनाने की कोशिश करता है। और पहली बार में तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं करता जो कि उसके मुंह से आ रही थी। लेकिन अगली बार वो दोबारा ट्राई करता है तो यहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। तो अब मार्क उस जगह में पानी बनाता है जहाँ उसने मिट्टी पर पौधा उगाया होता है। और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते वो पौधा थोड़ा सा बाहर आ जाता है। तो मार्क ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसे जीने की उम्मीद मिलती है। और दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। और अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सैटेलाइट की इमेज को देख रही होती है। तो वो मार्स की फोटो को देखती है तो उसे पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। तो वहाँ पर वो सामान जो कहीं और पड़ा हुआ था वो अभी कहीं और जगह में पड़ा है। और ये सोलर पैनल होते हैं जो कि मार्क ने ही शिफ्ट किए होते हैं। वो लड़की अपने सीनियर को बताती है और वो भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। तो वो उन्हें बताते हैं कि अगर हम मार्क को बचाने वहाँ पर चले भी गए तो भी वो वहाँ पर हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पर भूख और प्यास से मर जाएगा। और ये बात होती भी ठीक है। तो वहाँ पर मार्क परेशान होने की बजाय वहाँ पर कुछ तरीके ढूंढ रहा होता है। तो वो 4 साल बाद जो नया प्रोजेक्ट आएगा वो किस जगह पर आएगा और वहाँ पर पहुँचने के लिए उसे 50 दिन चाहिए और 70 दिन तो उसे यहाँ पर पहले से ही हो चुके हैं। तो बैठे रहने से अच्छा है कि वो उस जगह पहुँच जाए। और वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है। और जो कार इसके पास है वो तो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में वो 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती। लेकिन फिर भी मार्क के पास यही आखिरी ऑप्शन होता है। और जमीन पर हम लोग देखते हैं कि वो सब तैयारी करते हैं कि वो मार्क तक खाना और पानी भेजने के लिए वो एक स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि पूरे 1 साल में मार्क तक पहुंचेगी। लेकिन मार्क तो पहले से ही वहाँ पर काफी सारे आलू उगा चुका था और वो आलू काफी ज्यादा थे। लेकिन मार्क जानता था कि वो कब तक आलूओं पर जिंदा रहेगा, उसे किसी ना किसी तरीके से तो कांटेक्ट करना ही होगा। तो मार्क एक ऐसी जगह में पहुँचता है जहाँ पर एक कैमरा होता है जो मार्क की फोटो को पृथ्वी में भेज सकता है। मार्क वहाँ पर 3 बोर्ड भी लगाता है। बीच वाले बोर्ड में लिखता है कि क्या आप मुझे देख सकते हो, और लेफ्ट साइड वाले बोर्ड में नो लिखता है और राइट साइड वाले बोर्ड में यस लिखता है।
तो जब दुनिया वाले ये देखते हैं तो वो कैमरा लेफ्ट की तरफ मोड़ लेते हैं। तो मार्क बहुत खुश होता है। तो इन लोगों को पता तो है कि मैं जिंदा हूँ। तो अब ये बोर्ड वर्डिंग में बात करना शुरू करते हैं और मार्क को वहाँ पर ये भी पता चलता है कि वहाँ पर उसके लिए खाना और पानी भी भेजा जा रहा है। तो मार्क पूछता है कि वो साइंटिस्ट जिसके साथ वो यहाँ पर आया था वो तो अभी भी पृथ्वी की तरफ वापस आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने उन्हें बताया कि मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ? तो वो सब कहते हैं कि नहीं, पर अब बता देंगे। तो जब मार्क के बाकी साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो मार्क को वहीं पर छोड़ आए। वहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर मार्क ने मार्स पर आलू उगाए होते हैं वहाँ पर पता नहीं कैसे ब्लास्ट हो जाता है। तो उसके सारे आलू खत्म हो जाते हैं। मार्क काफी दुखी हो जाता है। उसके पास अब जितने भी आलू बचे थे वो बस काफी नहीं थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना व पानी पहुंचता उससे पहले ही वो भूख से मर चुका होगा। तो वो प्लान करता है कि जो खाना उसे दिन में 3 बार खाना था अब वो खाना उसे दिन में 1 बार खाना होगा। उधर हम जमीन में नासा को देखते हैं जो उधर एक रॉकेट लॉन्च कर चुका होता है जिसमें मार्क के लिए खाना और कुछ जरूरी चीजें थी। जब वो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है और सारा खाना भी खराब हो जाता है। अब मार्क तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता। तो सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। जब मार्क को पता चलता है तो वो भी बहुत उदास हो जाता है और नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत नहीं हारने वाला हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और वो सके तो मेरे माता पिता को बता देना कि आपका बेटा अपने काम से बहुत प्यार करता था। अगर उसकी जान गई भी तो वो उस बात से बहुत खुश था क्योंकि वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा और वो फकर से गया। तो अब लोग चाइना से मदद मांगते हैं। तो चाइना उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, जो कि उसका स्पेसशिप 28 दिन बाद जाने वाला था। तो वो लोग उसके जरिए मार्क को बचाएंगे। और वहाँ पर एक और आदमी होता है जो उन्हें एक और आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप मार्स से वापस आ रही है उसे दोबारा मार्स की तरफ भेज दिया जाए। तो मार्क जो मार्स में पहले से स्पेसशिप मौजूद है वो उसमें बैठकर मार्स के ऑर्बिट तक आए। बाकी साइंटिस्ट उसे वहां से ले आएंगे और ये सब बहुत मुश्किल था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की जान को खतरा था। तो वो उधर मार्क को लेकर वापस जमीन तक आते वो इस चीज के लिए नासा मना कर देती है। वहाँ पर हम मार्क को देखते हैं जो कि मार्स पर काम करता है और वो अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा होता। वो काफी ज्यादा बहादुर होता है। जब नासा देखता है कि जो स्पेसशिप जमीन की तरफ वापस आ रही होती है वो दोबारा से मार्स की तरफ जाने लगती है तो वो काफी हैरान होते हैं। तो हमने तो इस चीज का कोई ऑर्डर नहीं दिया था। तो वही लड़का जो इस चीज की एडवाइस दिया था उसी ने उन 5 साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोग मार्क को जाकर बचाओगे क्योंकि वो तुम लोगों का साथी था और अगर दूसरे लोगों ने कोई तरकीब ढूंढी तो उसमें कई साल का वक्त लगेगा और तुम लोग उस तक 1 महीने तक पहुंच सकते हो। तो नासा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चाइना उसको समझाता है कि ये अच्छी बात है जो मार्क हिम्मत नहीं हार रहा होता, जो ये साइंटिस्ट अपनी जान की कुर्बानी देते हुए उसे बचाने जा रहे होते हैं। तो हम कौन होते हैं हारने वाले। अब चाइना की मदद से ये लोग उसे सफल करने की पूरी कोशिश करते हैं। उधर जब मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे होते हैं लेकिन उसके स्पेसशिप में उतना फ्यूल नहीं है कि उसके साथी उसे मार्स तक लेने आ सके और उसे अपना ही स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक जाना होगा ताकि वो वहां से अपने साथियों से मिल सके। तो वो अब स्पेसशिप के तरफ जाने लगता है, पर स्पेसशिप इतनी भारी होती है कि वो जब तक उसके हिस्से बाहर नहीं फेंक देता तो वो उतनी जल्दी से ट्रेवल नहीं कर सकता। पर अब मार्क ऐसा करने लगता है तो मार्क उस स्पेसशिप में निकल जाता है, पर उसे वहाँ पर काफी घबराहट होती है। तो वो स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता तो उसे ठीक से हैंडल करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से वो स्पेस में बेहोश हो जाता है और उसका कांटेक्ट भी नहीं होता। तो सब काफी परेशान हो जाते हैं। जब कुछ समय बाद उसे होश आता है तो सब बहुत खुश होते हैं। जमीन में भी लोग इस मिशन के लेकर काफी परेशान थे। मार्क और बाकी साइंटिस्ट के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है।
मार्क जिस स्पेसशिप में होता है उसके कंट्रोल करना उसके बस में नहीं होता, तो वो परेशान होता है कि उसके साथी उसे कैसे पकड़ेंगे। तो वो अपने साथियों से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं जल्द ही इसकी स्पीड को कंट्रोल करके तुम तक पहुंच जाऊंगा। और दूसरे साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं जिससे एयर प्रेशर से मार्क की स्पीड कम हो सके, तो अब ये लोग मार्क को पकड़ सकते थे। तो उधर हम एक फीमेल कमांडर को देखते हैं जो एक मूविंग चेयर से होते हुए एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंच रही होती है, लेकिन वो रस्सी यहाँ पर छोटी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर मार्क इससे काफी दूर होता है, लेकिन वो इनसे कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में एक छेद करूंगा। यहाँ पर मार्क अपने स्पेस सूट में एक छेद करता है जिससे वहाँ पर हवा आने लगती है, जिसकी मदद से वो अपनी दिशा बदलता है और आगे बढ़ने लगता है और बहुत मुश्किल से वो फीमेल कमांडर तक ही पहुंच जाता है। वो बहुत खुश होता है कि उसकी जान बच चुकी थी और वो बचा लिया गया था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है जिससे मार्क का हाथ उस फीमेल कमांडर के हाथ से छूट जाता है। तो मार्क दूर जाने लगता है, तभी कमांडर उसकी तरफ जल्दी से रस्सी फेंकती है जिसे मार्क पकड़ लेता है। अब बड़ी मुश्किल से मार्क उस स्पेस शिप के अंदर जाता है। तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनका मिशन पूरा हो रहा है और अब वो सब पृथ्वी पर लैंड कर चुके हैं। पर यहाँ पर मार्क अब साइंटिस्ट का हेड बन चुका है और उन्हें सिखाने लगता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाएं तो आपको वहाँ पर अपने आप को कैसे बचा के रखना है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और हम मिलते हैं एक नई मूवी के साथ अगली बार। गुड बाय।